गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज एक बहुत डिमांडिंग जो टॉपिक था उसको लेके आया हूँ मैं आपके साथ। थोड़ा टाइम लगा क्योंकि बहुत बार रिक्वेस्ट आ रहा था कि एनसीईआरटी की कौन सी बुक पढ़नी चाहिए वो बताइए करके। लेकिन मैं थोड़े डेटा के साथ, थोड़े प्रूफ के साथ और सारे मटेरियल के साथ आपके लिए वीडियो बनाना चाह रहा था, तो आज रेडी है। तो सबसे पहले तो पर्पस में जो आजकल वीडियो बना रहा हूँ उसका यही था कि शायद कुछ दिनों बाद हम लोग जॉब में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि जो भी नॉलेज हमने गेन किया था, जो भी एक्सपीरियंस हमारा सीजीपीएससी के बारे में था, वो इससे पहले कि लॉस्ट हो जाए, नॉलेज ट्रांसफर थोड़ा ज़रूरी है ताकि एटलीस्ट जितना भी थोड़ा एक्सपीरियंस है वो अगर आने वाली जनरेशन को हो सकता है 10% 20% भी मिल जाए तो उस नॉलेज का यूज़ हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी बुक्स सीजीपीएससी के लिए है ना, मतलब क्योंकि यूपीएससी के लिए थोड़ी प्रायोरिटी अलग होगी, मैं सीजीपीएससी के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी क्यों चाहिए, है ना। तो पहला कारण है इजी लैंग्वेज। इसका लैंग्वेज इतना इजी है कि कोई भी वो स्ट्रीम का हो, आर्ट्स वाला हो, कॉमर्स वाला हो, इजीली समझ सकता है किसी भी दूसरे सब्जेक्ट को। चाहे वो कॉमर्स वाला है तो आपका आर्ट्स की लैंग्वेज को, साइंस की लैंग्वेज को, तो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा रहता है। तो एस्पिरेंट्स के लिए इजी हो जाता है समझना, किसी ट्यूटर की जरूरत नहीं है। दूसरा है बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करता है। ये आप जानते हो कि चाहे आप यूपीएससी अटेम्प्ट करो चाहे सीजीपीएससी, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से आते हैं और वहीं पे बहुत लोग मार खा जाते हैं। हम लोग मोटी मोटी बुक तो बहुत पढ़ लिए रहते हैं लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट कई बार क्लियर नहीं रहता, है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है एनसीईआरटी। तीसरा है ऑथेंटिक सोर्स है। आप जब भी दावा पत्ती लगाओगे तो ऑथेंटिक सोर्स के रूप में एनसीईआरटी को लेते हो, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा ही पब्लिश होती है। उसके बाद आता है अवेलेबल है, फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन अवेलेबल है, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको ऑनलाइन पढ़ने में ईजी जाता है। अगर ऑफलाइन पढ़ने की आदत है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है वो ये है कि रिसेंट टाइम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना। मैं अगले स्लाइड से आऊँगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एग्जाम्पल में मैंने सिर्फ 2023 के क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन भी आए हैं, लेकिन चूंकि हमें वीडियो बनाना था, थोड़ा बताना था, तो मैं ज़्यादा पीछे नहीं गया हूँ, ठीक है। किनको एनसीईआरटी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। वैसे सबको जरूरत पड़नी चाहिए, बट किस केसेस में आप इग्नोर करोगे तो भी चलेगा। अ, अगर आपने ऑलरेडी एडवांस बुक पढ़ ली है, जैसे हिस्ट्री केस में हम लोग क्या पढ़ लिए रहते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ लिए रहते हैं, है ना। आपका बहुत सारे पब्लिकेशन है जो आपका एंशिएंट और मिडीवल कवर करते हैं। तो अगर आप वो कवर कर चुके हैं तो हिस्ट्री वाला जो पार्ट है उसको आप इग्नोर कर सकते हो। वैसे ही जियोग्राफी में अगर आपने एडवांस बुक पढ़ रखी है, महेश बर्नवाल पढ़ रखी है, कई लोग क्या नाम है, और कोई भी हिस्ट्री जियोग्राफी की बुक पढ़ रखी है, तो उनके लिए लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट मैं पढ़ चुका हूँ और पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। तो रिपीटिशन हो सकता है, लेकिन अगेन अगर आपको लगता है कि मैं एक बार और रिवीजन करना चाहता हूँ करके, तो एनसीईआरटी की बुक से आप कवर कर सकते हो। दूसरा है सारे एनसीईआरटी बुक नहीं कवर करना है। ऐसा नहीं है कि छठी क्लास से लेकर 12वीं तक की सारी एनसीईआरटी कवर कर देनी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ सेलेक्टेड चैप्टर है जहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछते हैं, और कुछ सेलेक्टेड मतलब बुक्स और मटेरियल है जहाँ पे सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हमें छोड़ना भी नहीं है एनसीईआरटी को और पूरा पढ़ना भी नहीं है, तो हम लोग एक मध्यम मार्ग में जाएंगे। तो वो ये है कि सेलेक्टेड बुक हैं जो एनसीईआरटी की उनको पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड रहता है एग्जाम के लिए। कुछ सेलेक्टेड चैप्टर ही पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि बायोलॉजी की 12th की बुक पढ़नी है, तो ऐसा नहीं है कि आपको ए टू जेड पढ़नी है, आपको कुछ सेलेक्टेड चैप्टर ही पढ़ने हैं उस बुक से, ठीक है। और अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो आप इग्नोर कर सकते हो उसको, ठीक है। अ, आते हैं फिलहाल कुछ क्वेश्चन जो 2023 में आए थे। मैं आपको बता दूं कि हर साल आते हैं पेपर, लेकिन समय की कमी के कारण मैं सिर्फ 2023 प्रीलिम्स सीजीपीएससी, है ना, जो कि 2024 में हुआ था, तो सीजीपीएससी 2023 का क्वेश्चन को लूंगा जो आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए थे, मतलब वर्ड टू वर्ड आए थे। अब देखिए इसमें आया था कुतुब मीनार और चांद मीनार का, ठीक है। तो ये कौन सी बुक का है, आपके फाइन आर्ट क्लास 11 की बुक है। पेज नंबर 114 में जाएंगे, एग्जैक्टली सेम वर्ड दिया हुआ है।
ये देखिए चांद मीनार जो 15वीं शताब्दी में बनाई गई 210 फीट ऊंची थी, ठीक है। और यहाँ पे कुतुब मीनार का जो ऊंचाई दिया है वो गलत दिया था, कुतुब मीनार की ऊंचाई यहाँ पे दिया था 234, इसीलिए इस क्वेश्चन अगर ये पढ़े रहते तो ये ऑप्शन गलत था, ये आंसर करेक्ट था, इसीलिए ऑप्शन 2 करेक्ट होता, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, है ना, मतलब व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या है, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्टली। अगर आपने क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक मैं मानता हूँ अगर इकोनॉमिक्स कवर करना है, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के लिए, तो ये कवर करिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से आया है, अब देखिए वर्ड टू वर्ड। तीसरा है वही मैक्रो इकोनॉमिक्स जो क्लास 12th की बुक थी वहीं से आया है, पेज नंबर 29। नॉमिनल जीडीपी क्या है ना, तो यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी की डेफिनेशन दी हुई है पेज नंबर 29 में। कमिंग टू नेक्स्ट, ये है क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। हर साल क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर भी आए हैं, तो इस साल जो क्वेश्चन आया था वो आया था सोलर रेडिएशन से। तो आप देखेंगे वर्ड टू वर्ड आया है यहाँ पे, क्लाउड्स एंड गैसेज रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सही है। इसमें लिखा है ना 27% यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लाउड। तो अगर आपको ये पता रहता तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होता। और पहला स्टेटमेंट तो सब जानते ही हैं कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता ही है एमिट। तो ये आपका फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ना। मैं लास्ट में और समराइज करूंगा, मैंने टेबल बना रखा है। बायोलॉजी का जो बुक है क्लास 12 का, तो उसमें आप देखिएगा स्टार्टिंग के चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, आखिरी के ही कुछ चैप्टर हैं जिसमें शायद बायोटेक्नोलॉजी वाला कुछ पार्ट है वो पढ़ना है आपको। तो वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आया है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर आल्सो कॉज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टन। देखिए एग्जैक्टली सेम वर्ड, राइट, और दूसरा वाला एग्जैक्टली सेम, तो दोनों सेंटेंस डायरेक्टली बुक से उठाए हैं। तो ये क्लास 12 की बुक थी, तो आपको ये वाले पोर्शन कवर करने हैं। उसके बाद आते हैं क्लास 11 की बुक से आया था इंडियन जियोग्राफी वाला पोर्शन, इसको भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मानता हूँ जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको मीन्स में भी काम आएगा, है ना। तो एग्जैक्टली सेम वर्ड आया, देखिए द इंडियन डेजर्ट आर टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स, ठीक है, यहीं पे है वो एक्सटेंशन टू। आप हिंदी में पढ़ेंगे तो हिंदी की बुक भी अवेलेबल है। मैंने क्या किया है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों को डाउनलोड करके मेरे चैनल में डाल दिया है, आप वहाँ से रिफ़र कर सकते हैं, मैं एंड में दिखाऊंगा। तो एग्जैक्टली सेम वर्ड है, आपका बिलो 150 mm, ये भी एग्जैक्टली सेम वर्ड है ना। लूनी रिवर है, लूनी रिवर लार्जेस्ट रिवर। तो ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड आए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ पर्टिकुलर बुक्स आपके एनसीईआरटी के। फिर से इंडियन जियोग्राफी से डिक्टो क्वेश्चन, ये आपका ये आया था पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में, ये देखिए दिल्ली रिज इसके नीचे ही है। तो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आ रहा है। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये था आपका अगेन इंडियन जियोग्राफी से, तो आपका लक्षद्वीप वाला था। तो ये देखिए कोरल से बना हुआ है, यहीं पे लिखा है कहीं, और ये देखिए आपका कौन कौन से लक्षद्वीप ये सब हैं इसमें, राइट। तो ये आपके इंडियन जियोग्राफी से पेज नंबर 15 में आया, तो वेरीफाई करने के लिए आप चेक कर सकते हो। तो कमिंग टू फाइनल कंक्लूजन, कौन कौन सी एनसीईआरटी की बुक पढ़नी चाहिए, राइट। तो अभी जो मुझे मैंने जितना रिसर्च किया उसके हिसाब से तो ये बुक्स हैं। पहला है आपका इन्वायरमेंट क्लास 7 की बुक, इसमें पढ़िएगा, आपको मेंस में ही फायदा होगा, प्रीलिम्स में फायदा होगा। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये आपका मोस्टली मेंस में काम आएगा, जो 50 नंबर का जियोग्राफी का आता है, ठीक है। कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया, इसमें जियोग्राफी दिया हुआ है, तो ये दोनों चैप्टर, ये दोनों पार्ट है, इसमें क्या है आपके स्टार्टिंग वाले हैं इंडियन फिजिकल स्ट्रक्चर, रिवर्स हैं आपके, मानसून के बारे में दिया गया है, और नीचे वाले में आपको जो आपके मिनरल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं उसके बारे में। तो आपको इससे नॉलेज हो जाएगा किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं, कितने टाइप की इंडस्ट्री होती है, उन सब के बारे में। दो चैप्टर है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ये वाला, और आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स दो, इसको ऑप्शनल है, बट दोनों में से एक में ना एक चीज़ दिया है, वो है पॉलिटिकल पार्टियां कब कब फॉर्म हुई थी। और 2 बार से क्वेश्चन आया हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ शायद लेबर पार्टी के बारे में कुछ पूछा था, किसान सभा इस टाइप का कुछ, कौन है उसके फाउंडर, तो वो आपको इन दोनों में से एक चैप्टर में मिलेगा। जो मैंने येलो में मार्क किए हैं,
अब वो आपके मेंस में मोस्टली काम आएंगे, जैसे कि आप अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो आप मेंस में आप देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आता है। आपके पॉवर्टी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपके प्लानिंग रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, रिसोर्सेज रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये आपको मेंस में मोस्टली काम आएगा, ये वाला जो येलो में मैंने मार्क करके रखे हैं। इंडियन सोशियोलॉजी, सॉरी, चेंज इन इंडियन सोसाइटी, इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, ये सब आपको काम आएंगे मेंस में सोशियोलॉजी के 50 नंबर वाले क्वेश्चन में। क्लास 11th की बुक बोला जाए तो इसमें देखेंगे फंड, ये तो मैंने बता दिया आपको, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी क्वेश्चन आए थे, मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में ही दिखाया। इंडियन जियोग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइन आर्ट जो मैंने वो मीनार वाला दिखाया था, चांद मीनार, तो ये क्लास 11th की फाइन आर्ट की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर करिएगा। जो लोगों को डाउट था आर्ट एंड कल्चर कहाँ से करें, तो ये 11th की और ये 12th की दोनों कर लीजिए, काफ़ी है। उसके बाद आते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये अगेन आपके मेंस में ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। इंडियन म्यूजिक कम रिलेवेंस का है, इसलिए मैंने इसको ब्लू में मार्क किया है, ठीक है, करेंगे तो भी ठीक है। जैसे इसमें क्या दिया है, मोस्टली इंडियन हिंदुस्तानी म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक के बीच डिफरेंस दिया है, तो कभी मन किया आपका अगर आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो कवर कर लीजिएगा। नाउ कमिंग टू दिस वन, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, है ना, तो इसमें फिलॉसफी के बारे में दिया हुआ है, और और क्या दिया है मैं एक बार देख लेता हूँ। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, हाँ जी, ये आपका ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में, हाँ, तो वैदिक जो आपके लिटरेचर हैं उन सब के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा दिया है परफॉर्मिंग आर्ट, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, तो ये आपके काम आ जाएगा इसमें आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में। उसके बाद आते हैं 12th का ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है। इसमें सेलेक्टेड चैप्टर ही पढ़िएगा, जैसे कि आपका ऑक्यूपेशन, जैसे एग्रीकल्चर में कितने एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, या फिर सेंसेस वाला पार्ट है ना, या फिर ट्राइब्स वाला पार्ट है, ये करिएगा। इंडियन इकोनॉमी एंड पीपल, इसमें आपके टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ये सब हैं। माइक्रो इकोनॉमी, इसको तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ नहीं सकती, इसी से क्वेश्चन आए हैं, मैंने आपको पहले दूसरे स्लाइड में दिखाया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रेड वाले जो है ना उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेड वाले। येलो वाले जो हैं वो आपके मेंस में काम आएंगे, और ब्लू वाले हैं उसको थोड़ा इग्नोर मार सकते हैं। बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है ये क्लास 12 का, उसके लास्ट के चैप्टर आपको करने हैं, ठीक है, सारे चैप्टर नहीं करने हैं A to Z। तो चलिए मैंने अपना चैनल में दिखाता हूँ कहाँ पे मैंने इसको पोस्ट कर दिया है, तो आप देखेंगे तो सारे बुक्स इसमें हैं। चैनल का नाम है CGPSC यशवंत, है ना। तो मैंने जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी डाला है, तो आपको लास्ट में आपको दिख जाएगा यहाँ पे टॉपिक की बुक के नाम के सामने हिंदी लिखा रहेगा, और उसके बाद जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी सारी बुक्स डाल दी है, तो उनके लास्ट में सफिक्स जोड़ दिया है इंग्लिश करके, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो जो जो बुक्स आपको पढ़नी है इससे आप रेफर कर सकते हैं। मैं एक बुक खोलना चाह रहा था, वो था 12th का बायोलॉजी का बुक, है ना, तो एक बार देखते हैं। तो 12th की बायोलॉजी की बुक है, आप इंडेक्स से पता लगाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉपुलेशन, बायोटेक्नोलॉजी, है ना, ये वाले चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी स्टार्टिंग के जो 5-6 हैं उनको छोड़ सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये फ़ायदेमंद रहा होगा ये लेक्चर, और जो भी आपके डाउट रहेंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप ये मेरे चैनल का लिंक है टेलीग्राम का, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।